हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो भी हो सके आप लोगों से 100, 50, 200, 1000, 500 जो भी हो आप लोगों से। और उसके बाद जब आप चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है। और उसके बाद जो है कमेंट्स और लाइक और ये शेयर ये सब चीज़ें भी करते रहिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट्स में करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हाँ, लोग पसंद करते हैं वीडियो, तो और भी समझाने में मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये वाली पतंग है मेरी, और ये मैं दाहिने तरफ से उड़ाए हुआ हूँ, सीधे हाथ से, यानी राइट साइड से। और ये वाली पतंग उड़ी है बाएं साइड से, लेफ़्ट से, और उल्टे हाथ से। यानी हम अगर सीधा खड़े होते हैं तो बाएं तरफ वाला हाथ उल्टा होता है, और राइट साइड वाला जो है वो, लेफ़्ट वाला उल्टा है, राइट वाला जो है वो सीधा होता है। ठीक है। तो दोनों पतंग उड़ गई है, और हम उड़ाए हुए हैं पौना पतंग, लगभग 300 गज दूरी है। और ये भी लगभग उड़ा के करीब 350 दूरी, चूँकि दोस्तों 500 हो सकता है इसकी रही हो, क्योंकि इसका जो घर है वो हमसे 300 गज दूरी पे है। तो ये दोनों पतंग आ गए। और हमारी पतंग दोस्तों पौना थी। हमारी ये पतंग है पौना, और ये उसकी है अद्धा पतंग। तो अद्धा और पौना में बहुत फ़र्क होता है। उसको लगता है कि हमारी वाली पतंग से ज़्यादा है उसकी, लेकिन हमारी पौना है। उसको लग रहा था ब्लैक कलर की पतंग आज उड़ाई थी मैंने, पौना। ठीक है। तो वो ऊपर से इस तरह से हमारे तरफ चलता है, इस तरह से चलते हैं तो इसी तरह वो चक्कर दे रहा था, तो हम यहाँ पे पकड़ के उसको खींचते हैं तो वो इस तरह से भाग जाता है। ठीक। फिर उसके बाद फिर से मोड़ के दोबारा एक दूसरे तरफ चलते हैं। हम अपनी हवा पे रखे हैं, ये उसकी हवा यहाँ पे थी तो थोड़ा सा वो तोड़ के आया, हवा पे ही है उसकी, अभी बेहवा नहीं है कि बेहवा में और भी इधर जाना पड़ेगा हमारे सद्दी को ढूंढने के लिए। हम अपनी हवा पे रखे हुए हैं दोस्तों। ये भी आया इस तरह से, फिर आया, और जैसे ही हमने इस तरह से ऐसे करके खींचा तो इसने भी क्या किया, ऐसे करके हमारी ऐसे करके इधर चली गई, और इसने ऊपर की तरफ उठा करके, यानी देखिए जब हमारी पतंग ऐसे करके खींची है तो इसने भी चूँकि ऊपर थी तो ऐसे करके इसने ऐसे कर लिया, और हम ऐसे करके जैसे ही चक्कर दे रहे थे वो जैसे ही मुट्ठा उसका सीधा हुआ, भुक से करके उसकी पतंग चली गई। तो इससे ये पता चला कि देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी जगह को मज़बूत रखिए, यानी आपकी पतंग मज़बूत रहना चाहिए, और उससे पतंग बड़ी रहना चाहिए, और बड़ी नहीं है तो उससे ज़्यादा भारी होना चाहिए। भारी का मतलब है कि टाइट पतंग होना चाहिए, जिसमें कि डोरी आपकी ऐसे करके झोल ना बैठे। यानी कभी कभी आप देखिए कि पतंग आप उड़ाइए तो ऐसे करके झुलाई रहती, यूँ ऐसे बैठी रहती है। ठीक है। लेकिन पतंग जब आप चक्कर खिलाइए तो डोर एकदम ऐसे सीधी होना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी खतरा नहीं रहता। लेकिन पेच गलत नहीं करना चाहिए। कोई आदमी अगर इस तरह से आता है और आपके कमर पास आके इस तरह से मार के भागता है, तो कमर पास से आके मारने के बाद जो है हमारी पतंग कटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बस शर्त ये है कि अगर आपकी पतंग की जो पावर है, मान लिया हम खींच भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी डोरी हवा और पतंग की वजह से वो पावर है, उसमें 20 का पावर है, यानी तो इसको अगर मारना है तो ये आके यहाँ पे 21 की खींच से वो इस तरह से, ऐसे अगर हम ऐसे करके चक्कर दे रहे हैं तो इस तरह से खींच के कमर के पास से अगर भागेगा और हम सिर्फ चक्कर देते रहें तो वो हमारी पतंग कट जाएगी। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि जब भी कोई ऐसे करके हमारे तरफ कमर तरफ चले तो हम ऐसे करके खींचते हुए ऐसे चढ़ाएंगे। ठीक है। वो कमर की तरफ आ रहे, आने तो डरो ना। मंझा होना चाहिए आपका, अगर मंझा ना होगा तो सद्दी से कट जाएंगे। जैसे ही वो आपकी तरफ ऐसे चलता है, फटाक से पतंग को ऐसे चढ़ा लीजिए कि हम उसकी डोर के करीब हो जाएं, और जैसे ही वो इस तरह से मारता है तो बस यहाँ पे झटका मारना चालू, ऐसे ऐसे ज़ोर से करिए, वो उसकी पतंग कट जाएगी। ठीक है। और इतनी ज़ोर से भी ना खींचे कि हम उसमें टच हो जाएं और वो इस तरह भाग रहा है तो हमारी पतंग रुक खा जाएगी। बस इतना करीब हो जाइए कि अगर वो 3 हाथ
के बजाय अगर 2 हाथ खींचे तो उसको जो है पतंग यहीं पे कट जाएगी, कमर वाली जो है। तो कमर पे अगर आप कुछ ना करेंगे, खाली वहाँ पे चक्कर देते रहेंगे, तो आपको वो ऐसे करके मार के निकल जाएगा। तो जब भी चले तो आप उसको चढ़ा लीजिए। और नहीं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस तरह से अगर कोई पीछे से उड़ा के आता है, 300 गज पीछे से, आप 300 गज आगे खड़े हैं और आपकी पतंग लंबी है, तो इस तरह से ऐसे जाएंगे, ठीक है। हम उसको खींच रहे थे, अगर वो खाली ऐसे चक्कर देता रहता तो हम ऐसे पकड़ के खींच लेते, क्योंकि हमारी पतंग थोड़ी लंबी थी। लेकिन हमने देखा कि वो हरकत कर रहा था, ऐसे हमने खींचा, जैसे ही रोका उसने भी क्या किया, ऐसे करके आया और ऐसे करके मुट्ठा सीधा किया, हमारी चक्कर ऐसे खाई, वो फट से कट गया। क्योंकि हमारी पतंग लोडेड थी दोस्तों, और हमारी पतंग पौना थी, उसकी पतंग जो है अत्था थी, इसी वजह से वो कट गया। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में, और आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और हमारा भी ख्याल रखिए, सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए जय स्टाइल में। जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइए। जय हिंद।